भाई काव्या का आज का एपिसोड फाइनली सेपरेशन ट्रैक पर आ गया एंड एक बात क्लियरली दिख रही है। मेकर्स राइटर्स सेपरेशन दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड है कि वो कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं और कुछ भी करवाए जा रहे हैं। लाइक मतलब सीरियसली कुछ भी। मुझे खुद होप्स नहीं थी कि ये लोग कहाँ से कहाँ कैसे कैसे घुमा के सेपरेशन दिखा देंगे, बट नहीं, इन्होंने दिखा दिया सेपरेशन। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि सेपरेशन हुआ कैसे और किस तरीके से हुआ, क्योंकि अगर लिटरल वे में देखा जाए तो आज के एपिसोड में सेपरेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। आदि ने ये बात खुद बोली है अनुपा के सामने कि काव्या कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आज आदि को क्या ऐसा हुआ कि वो अपनी कही हुई बात खुद भूल गया। क्या हुआ ऐसा कि मालिनी को काव्या के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। वो बंदी मालिनी मतलब हॉस्पिटल में बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो काव्या के ऊपर भरोसा तोड़ देती है। ऐसा डायलॉग था। लेकिन जब डाइवोर्स का टाइम आता है तो वहाँ पे वो मतलब ये करने की कोशिश करती है कि शायद इनकी जो शादी है वो बच जाए या फिर हो जाए किसी न किसी तरीके से फिर से नॉर्मल। बट इन दी एंड ऐसा नहीं होता। तो मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मालिनी क्या सोच के ये सब कर रही थी, और काव्या की माँ कहाँ है, अंजलि कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल, अंजलि कहाँ है। क्यों इतने सारे पंगों के बावजूद हमें अंजलि कहीं नहीं देखने को मिल रही है। अंजलि के कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, मतलब जो एक्टर को चेंज किया जा रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा हमें अंजलि का कैरेक्टर। क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई अब कैसे भी किसी को भी टेम्परेरी रोल में रखते, लेकिन आज और कल के एपिसोड में अंजलि का बहुत बड़ा रोल था, अंजलि नहीं नज़र आई यार। और मैं ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हर्ट हूँ कि अंजलि को क्यों नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर संजीव जब आया हुआ है घर पे, तो क्यों हमें संजीव और अलका नहीं नज़र आया हॉस्पिटल के सीन में या फिर जब डाइवोर्स हो रहा है उस सीन में। ये भी काफ़ी बड़ा मतलब चौंकाने वाला है एक मैटर कि भाई आप अपने मन के अकॉर्डिंग लेके आते हो, अपने मन के अकॉर्डिंग भगा देते हो। आप बुला रहे हो तो उनको मतलब ढंग से कुछ दो तो कंटेंट, कुछ तो उनको अपने स्किल्स दिखाने का मौका दो। आप तो आते हो थोड़ा बहुत दिखा कि चलो भाई रफू चक्कर चलो निकलो, पैसा बचाओ, काम करवाओ, बात खत्म। ये क्या बात होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि काव्या का सेपरेशन ठीक है ठीक है, तो जैसा भी हुआ हाँ डाइजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। बट सेपरेशन के बाद का जो प्रोमो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि काव्या मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील दे रही है कि शायद वो किसी कॉर्पोरेट में काम करने लगी है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कपड़े वगैरह पहने हैं काव्या ने, इस तरीके से उसकी बात या फिर उनको टेंशन फ्री होने की बातें हैं, वो कहीं पर भी मुझे आईएएस वाली फील नहीं दे रही है फ़िलहाल। लाइक सीरियसली बोलूँ तो आईएएस काव्या बंसल इतनी ज़्यादा चिल मूड में नहीं हो सकती। इवन कोई भी आईएएस इतना चिल मूड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी टाइमिंग की मतलब एक प्रॉब्लम होती, इतना ज़्यादा उसके पास एक कंजेशन होता है टाइम का, तो ये सब नहीं कर सकता। इवन सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से भी वो इतना ज़्यादा खुल के नहीं रह सकता। बट यहाँ पे काव्या में बिल्कुल चिल मूड पे बिल्कुल बेफिक्र बढ़िया आराम से एंजॉय करती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी चीज़ एक मुझे बड़ी मतलब लगी अजीब सी कि ये क्या था, क्यों था और किस लिए है ये सेपरेशन में अब आगे होने क्या वाला है। क्योंकि चीज़ें जो हैं इतनी सिंपल नहीं होने वाली आने वाले एपिसोड में जितनी फ़िलहाल लग रही है। सीरियसली जितनी फ़िलहाल लग रही है उतनी चीज़ें सीरियस हमें नहीं नज़र आने वाली है। अगली जो बात है वो ये कि काव्या के आने वाले एपिसोड्स में जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चीज़ें दिखने वाली हैं या जो चीज़ें चलने वाली हैं, वो प्रॉपरली बेस्ड होगी अब काव्या और उसके लाइफ के ऊपर, जो वो पूरी तरीके से भुला चुकी है। एक जज्बा एक जुनून, कहाँ है वो। और मुझे एक बात का थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी आज के एपिसोड के एंड में जो प्रोमो दिया, कि यहाँ पे काव्या का जो मेन रीज़न था शुरू होने का वो क्या था। उनको पता है, उनको पता है कि काव्या यहाँ पे किस लिए आई थी और काव्या को स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या था। बट करेंट की स्टोरी में देखें तो उसके पर्पज़ के आसपास भी कुछ हमें नहीं देखने को मिला। सिर्फ फैमिली ड्रामा देखने को मिला। काव्या और आईएएस का जो झोल था वो बहुत ही लिमिटेड सा देखने को मिला।
तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर काव्या की लाइफ का जो ये पर्सनल मैटर था वो इतना ज़्यादा क्यों हाईलाइट हुआ कि एक जो उसका ऑफिशियल मैटर था वो गायब ही हो गया एक तरीके से। दूसरी तरफ सीमा चौधरी की तो भाई मैं क्या ही बात करूँ, बंदी ने गेम बहुत तगड़ा खेला। मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं सीमा चौधरी के चलते हो जाएगी, मतलब लपेटे में आ जाएगी, सीमा चौधरी पैसे वगैरह दे के काम करवा लेगी, बट नहीं, उसने यहाँ पर अपना एक बंदा प्लांट किया और उस बंदे ने सारी की सारी चीज़ें प्लॉट करी, सारी की सारी चीज़ें की। इवन नकली दवाई भी यहाँ पे मुझे समझ में आई कि नकली दवाई क्यों यहाँ पे दी गई। मतलब मैं उस समय खुद सोचता था कि यार आपने अबॉर्शन का फॉर्म भरवा दिया, आप नकली दवाई भी दे रहे हो, तो चीज़ चल क्या रही है, मतलब कुछ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई चीज़ें, बड़ा ही अजीब सा मुझे फील हुआ। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि दवाई बदलने का मकसद ये था कि काव्या जो है उसको झटका ये लगे कि भाई वो अबॉर्ट करवा चुकी है बच्चे को, इसकी वजह से आदि उसको छोड़ के जा चुका है, एंड इसकी वजह से अब किसी को भी नहीं पता कि काव्या अभी भी प्रेग्नेंट है, जो कि एक एक्चुअल में हो सकता है नकली दवाई की वजह से। अबॉर्शन की दवाई जो दी गई वो एक्चुअल में अबॉर्ट नहीं कर पाई बच्चे को, इसलिए काव्या अभी भी प्रेग्नेंट है और उसका कुछ दिनों बाद जो भी है टाइमिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग अभी एक बच्चा हो चुका है। और जो मैंने स्क्रिप्ट आपको कल के एपिसोड में बताई थी वही स्क्रिप्ट फिर आगे कंटिन्यू हो, जहाँ पे काव्या अपने बच्चे के साथ खुश रहे, उसकी फैमिली को पता है, मैम को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता, और इसी वजह से काव्या बिल्कुल चिल फ्री मूड में, क्योंकि अब उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है। जो गलती उसने पहले करी है कि भाई अपने हमेशा जो है प्रायोरिटीज़ रखो, अपनी जॉब को, अपने काम को, वो चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि अब बच्चों के ऊपर भी मुझे ध्यान देना, बच्चे को प्रायोरिटी रखनी, काम को मैं बाद में भी थोड़ा देख सकती हूँ, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो तो भाई मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से जीरो, समथिंग लाइक डैट। काव्या की लाइफ में अब मेरे ख्याल से चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा नया कैरेक्टर है, ठीक है, वो हमें ड्राइवर के रूप में नज़र आएगा, उसका नाम विक्की होगा, ऐसी रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। अब यहाँ पर इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बंदा ड्राइवर है तो मतलब एक्चुअल में ड्राइवर ही, ज़रूरी नहीं हो ड्राइवर हो, क्या पता वो हम लोग कह सकते हैं कि अंडर कवर हो कोई, मतलब किसी केस में, और कोई बड़ा केस हो, समथिंग लाइक टेररिस्ट टाइप का कुछ, मतलब बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का जो सीन, वो अब आगे स्टोरी लेके चले, जहाँ पे वो अंडर कवर एक एजेंट है जो यहाँ पे इंडिया का या फिर इंडिया के अगेंस्ट में कोई चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, और इस और वो काव्या का बना हुआ है, क्या कहते हैं, टैक्सी ड्राइवर, और इसी वजह से जो चीज़ें वो यहाँ पे इन लोगों के बीच में इस तरीके से दिखाई जाएगी कि यहाँ काव्या को शायद फिर से जो एक जज्बा और जुनून वाली जो बात है, जो चीज़ें हैं, वो फिर से विक्की जो है लेकर आएगा उस ट्रैक पर। बट बात यही है कि इस ट्रैक में चीज़ें आगे किस लेवल तक जा सकती है, किस तरीके से जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आने वाली कुछ टाइमिंग के अंदर बड़ा ही बवाल और बड़ा ही मेस क्रिएट करेगी काव्या की लाइफ में। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या आपको अब लगता है कि काव्या का जो नया फेज़ शुरू होगा अगले वीक से, जो कि होगा उसका नया एक तरीके से बर्थ या उसके कैरेक्टर का बर्थ, वो क्या मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डालेगा स्टोरी लाइन में, या फिर नहीं। और इसी तरीके के हर एक अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।